यह कथा है पराक्रमी राजा प्रताप केसरी, उनकी सुंदर रानी इंदुमती और एक भयानक असुर पातालेश्वर की। राजा और रानी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उनके बीच विश्वास, अपनापन और आत्मीयता की ऐसी डोर थी जिसे कोई छू भी न सके। उनका राज्य प्रतापगढ़ समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों दिशाओं में उनके न्याय और प्रेम की कहानियां गूंजती थीं। लेकिन एक अभाव था संतान का। सालों बीत गए थे पर राजा और रानी की झोली में मातृत्व पितृत्व का सुख नहीं आया था। एक दिन एक तेजस्वी साधु महाराज राज्य में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर दिव्यता, आंखों में करुणा और वाणी में अद्भुत आकर्षण था। वे जहां जाते लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। यह बात मंत्री तक पहुंची और उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं वृद्धस्थ स्वरूप हैं। यदि आप इनसे मिलें तो संभव है आपकी सबसे बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाए। राजा ने तुरंत रानी से परामर्श किया और अगले ही दिन साधु महाराज को राज दरबार में आमंत्रित किया गया। राजमहल को सजाया गया, दीप जलाए गए और साधु का राजकीय स्वागत हुआ। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, कृपा कर बताइए कि हमें संतान का सुख कब और कैसे मिलेगा। हमारे बाद यह सिंहासन कौन संभालेगा? हमारा हृदय यही चिंता खाए जा रही है। साधु ने कहा, राजन, आपके भाग्य में एक ऐसा पुत्र लिखा है जो भविष्य में पूरे भारतवर्ष में अपने प्रताप और न्याय से प्रसिद्ध होगा। परंतु इसके लिए आपको कुछ विशेष धार्मिक कृत्य करने होंगे। 100 ब्राह्मणों को 100 गौमाता का दान, 108 कमल पुष्पों को माता लक्ष्मी को अर्पित करना, तब जाकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा और रानी यह सुनकर जैसे आनंद से झूम उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, कृपा करें, आप ही इस यज्ञ का नेतृत्व करें। हम आज से ही तैयारी आरंभ करते हैं। फिर क्या था, सारा राज्य तैयारियों में लग गया। राजमहल दीपों से जगमगाने लगा, ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण भर गया। चारों दिशाओं से ब्राह्मण आमंत्रित किए गए, उन्हें गौदान दिया गया। राजा प्रताप केसरी स्वयं जंगलों से 108 कमल पुष्प लाए और उन्हें माता लक्ष्मी को समर्पित किया। यज्ञ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। अंत में साधु महाराज ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और शांत भाव से विदा हो गए। 2 दिन बाद राजमहल में जैसे बाहर आ गई। सभी ओर ढोल बजे, दीप जलाए गए, क्योंकि रानी इंदुमती गर्भवती थी। राजा का हर्ष देखते ही बनता था। प्रजा में मिठाइयां बांटी गईं, दान दक्षिणा दी गई। अब रानी की देखभाल राजकीय स्तर पर होने लगी। हर दिन रानी के लिए विशेष भोजन, ध्यान और आराम की व्यवस्था की जाती। राजा अब रानी को अकेला छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पर गर्भावस्था के 6ठे महीने में एक दिन रानी ने धीरे से कहा, प्राणनाथ, आज मन बड़ा विचित्र स्वाद की ओर आकर्षित हो रहा है। क्या आप मेरे लिए हिरण का मांस ला सकते हैं? राजा बोले, रानी, आप जो कहें वो अभी लेकर आऊं। मैं स्वयं जाऊंगा, शिकार करूंगा और आपके लिए वह मांस लेकर लौटूंगा। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने राजा का हाथ पकड़कर कहा, नहीं महाराज, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है। अगर कोई अनहोनी हो गई तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप मेरे लिए अनमोल हैं। आपकी सुरक्षा ही मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, रानी, मैं प्रताप केसरी हूं। तुम्हारे लिए प्राण भी न्यौछावर कर सकता हूं। मैं शीघ्र लौट आऊंगा। राजा ने रानी से विदा ली और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। पर रानी का मन बेचैन हो उठा, जैसे कोई अनजानी आशंका उसे भीतर तक कंपा रही थी। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे और कोई अदृश्य तूफान धीरे धीरे पास आ रहा था। राजा हिरण्य को ढूंढते ढूंढते घनघोर जंगल की ओर बढ़ चला। जहां न कोई आवाज थी, न ही कोई इंसान या पशु दिखाई दे रहा था। राजा अपने सिपाहियों और सैनिकों से बहुत दूर निकल आया था, लेकिन न तो उसे कोई हिरण मिला और न ही कोई और जीव। वह लगातार दौड़ते दौड़ते थक चुका था। उसे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन उस घने जंगल में कहीं भी झरना या नदी का कोई नामो निशान नहीं था। न तो किसी पशु पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी और न ही किसी झरने का छल छल स्वर। राजा अब बेहद थक चुका था। उससे अब और दूर चला नहीं जा रहा था। उसे पानी की तलाश थी, इसलिए वह इधर उधर देखने लगा। जब कुछ नजर नहीं आया तो वह एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं से पानी दिखाई दे। तभी उसे कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने सोचा, शायद वहां कोई तालाब या जल स्रोत होगा। वह अपने घोड़े को लेकर उस दिशा में चल पड़ा।
घोड़ा बहुत तीव्र गति से राजा को तालाब के पास ले गया। राजा ने घोड़े को तालाब के पास एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा और पानी पीने के लिए झुका, तभी उसे एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। स्वर ने कहा, राजन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक स्त्री हूं और यहां तालाब में स्नान कर रही हूं। तुम इस समय यहां क्यों आए हो? राजा प्रताप केसरी चौंक पड़ा। उसने तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहा, मुझे क्षमा करें देवी, मुझे ध्यात नहीं था कि आप यहां स्नान कर रही हैं। मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं केवल पानी पीने आया था। यह कहकर वह कुछ दूरी पर हट गया। वह कुछ ही दूर गया था कि फिर से उसी स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। राजा ने आश्चर्य से पीछे देखा। उसे लगा कहीं यह कोई छल या माया तो नहीं। इतनी गहराई में, इस जंगल में एक स्त्री कैसे स्नान कर सकती है? परंतु फिर भी पुकार आई, बचाओ। हे राजन, क्या आपका धर्म यही सिखाता है कि एक नारी की पुकार सुनकर भी आप उसे बचाने नहीं आएंगे? अब राजा प्रताप केसरी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक विशाल असुर एक युवती को पकड़कर उड़ रहा था। वह असुर देखने में अत्यंत भयानक था। उसकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ मानो वृक्ष की डालियों जैसे विशाल थे, दांत पत्थर जैसे कठोर, और उसका मुख एक गुफा की तरह बड़ा था। वह युवती रोते हुए पुकार रही थी, बचाओ, यह असुर मुझे ले जा रहा है। राजा ने तुरंत अपना धनुष निकाला और असुर की ओर तीर साधते हुए कहा, असुर, इस नारी को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। असुर हंसते हुए बोला, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे तंग मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूंगा। राजा ने गर्व से कहा, एक राजा का धर्म होता है नारी की रक्षा करना, और मैं वही कर रहा हूं। यदि तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मारने पर मजबूर हो जाऊंगा। असुर फिर जोर से हंसा, तुम मुझे मारोगे? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिशाली असुर पटलशूर हूं। मुझे कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो आओ, अपनी शक्ति आजमा लो। राजा ने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा, परंतु वह तीर असुर के पास पहुंचने से पहले ही वह उसे अपने मुंह से फूंक कर दूर फेंक देता है। राजा हैरान रह गया। उसने फिर एक और तीव्र तीर चलाया, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। तभी राजा ने एक के बाद एक 3 तीर छोड़े। उनमें से एक तीर जाकर असुर की छाती में लगा। असुर की पकड़ ढीली पड़ गई और वह कन्या नीचे गिर गई। वह एक पेड़ के पीछे छुप गई। अब असुर क्रोध से गरजता हुआ राजा प्रताप केसरी की ओर बढ़ा। राजा भी वीरता से उसकी ओर बढ़ा। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा ने असुर के हाथों को जोर से पकड़ लिया और उसे गोल गोल घुमा दिया। इस युद्ध में कभी राजा प्रताप केसरी हारते तो कभी असुर भारी पड़ता। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में विक्रम के सारथी का धनुष टूट गया। सुनकर उसने फिर कहा, राजा, अगर तुम्हें बचना है तो यहीं से निकल जाओ, लेकिन अगर मरना है तो मुझसे युद्ध करो। राजा ने कहा, एक राजा कभी भागना नहीं जानता, वह युद्ध से डरना नहीं जानता, और आज इस युद्ध में तुम्हारी ही हार होगी। फिर से दोनों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। इतना बड़ा युद्ध कि पूरे जंगल में हलचल मच गई। युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा था। कन्या सोच रही थी कि कौन जीतेगा। अंततः असुर पराजित हो गया, क्योंकि राजा प्रताप केसरी एक अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। असुर वहां से भागने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन असुर अपने माया जाल से गायब हो गया। जाते जाते उसने कहा, राजा, तुमने ठीक नहीं किया। तुम पातालेश्वर असुर से बैर कर बैठे हो। अब तुम्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। यह कहकर वह गायब हो गया। राजा फिर कन्या के पास आए और बोले, अब डरने की कोई बात नहीं, वह असुर यहां से जा चुका है। कन्या पेड़ के पीछे से निकल आई और राजा को धन्यवाद देते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा, आपने मेरे प्राण बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। राजा प्रताप केसरी ने पूछा, कन्या, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? तभी बोली, मैं स्वर्ग की अप्सरा पद्मावती हूं। मैं हर रोज इस तालाब में अपने सखियों के साथ स्नान करने आती हूं। आज मेरी सखियां किसी कार्य से स्वर्ग में ही रह गईं
और मैं अकेली स्नान करने आ गई। वह जो मुझे ले जा रहा था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि पाताल का राजा पातालेश्वर था। वह दिन भर इधर उधर घूमता है और जहां भी उसे कोई सुंदर स्त्री दिखती है उसे अपने पाताल लोक ले जाकर पत्नी बना लेता है। वह असुर कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था। मेरी सुंदरता देखकर वह मुझसे विवाह करना चाहता था। जब उसने देखा कि मैं आज अकेली आई हूं तो वह मुझे पाताल ले जाकर विवाह करना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सही समय पर आकर मुझे बचा लिए। लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली, कपटी और जादुई शक्तियों का स्वामी है। आप उससे बचकर रहिए। अब मुझे यहां से जाना होगा। यह कहकर वह स्वर्ग की ओर चल पड़ी। राजा जब अप्सरा की बातें सुनकर थोड़ा चिंतित हो गए, उन्हें अपनी पत्नी इंदुमती की याद आ गई और उन्होंने वहां से लौटने का निश्चय किया। तालाब से थोड़ा पानी पीकर वह शिकार के लिए जंगल की ओर चल दिए। आगे चलकर उन्हें एक हिरण मिल गया। राजा ने उसे मारकर अपने राज्य लौटते समय साथ ले लिया। राजा सबसे पहले अपनी रानी इंदुमती से मिलने गए। इंदुमती तो पहले से ही अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थीं। जब उन्होंने राजा को देखा तो प्रसन्न हो गईं। फिर दोनों कुछ समय एक साथ बिताने लगे। लेकिन राजा प्रताप केसरी को हमेशा यह चिंता बनी रहती कि कहीं असुर पातालेश्वर कोई अनहोनी न कर दे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सुना था उसके अनुसार रानी इंदुमती अत्यंत सुंदर थीं। राजा नहीं चाहते थे कि असुर की नजर कभी रानी पर पड़े। उन्होंने रानी की सुरक्षा बढ़ा दी। रानी को वह बहुत अच्छे से रखते और उन्हें बाहर कभी अकेले नहीं जाने देते। अगर रानी बाहर जाती तो राजा हमेशा उनके साथ रहते। कुछ दिन बीत गए। रानी का संतान जन्म लेने वाला था। तभी अचानक एक दिन पातालेश्वर असुर राजा से बदला लेने के लिए उसी राज्य में आ गया। राजा प्रताप केसरी से बदला लेने के लिए असुर पातालेश्वर उनके राज्य में आ गया। लेकिन वह सीधे राजा के पास नहीं गया, क्योंकि उसे पता था कि राजा बहुत शक्तिशाली हैं और वह पहले एक बार उनसे हार चुका था। इसलिए वह कोई और उपाय करके राजा को मारना चाहता था। उसने सोचा, कुछ ऐसा करो कि राजा मर जाए। फिर उसने एक साधारण लड़की का रूप धारण किया और राज दरबार में प्रवेश किया। उस समय राजा प्रताप केसरी राज दरबार में राजकार्य कर रहे थे। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक अभिलाषी नारी हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। कृपया मुझे कोई नौकरी दे दीजिए ताकि मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। राजा प्रताप केसरी बहुत दयालु थे। जब उन्होंने देखा कि एक अबला नारी विलाप करते हुए उनके पास आश्रय मांगने आई है तो उन्होंने कहा, ठीक है। उन्हें अपनी रानी इंदुमती की देखभाल के लिए एक कन्या की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा, तुम मेरी रानी इंदुमती की देखभाल करोगी, क्योंकि वह गर्भवती हैं और इस समय उनकी देखभाल करना बहुत आवश्यक है। तुम्हें उनकी सेवा की जिम्मेदारी दी जाती है। जब असुर पातालेश्वर ने यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या इनकी रानी भी है और वह भी इतनी सुंदर? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर हां बोल गया और कुछ दासियों के साथ रानी के महल की ओर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ दासियां रानी को सजा रही थीं। रानी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, हीरे के आभूषण पहने थे और सुगंधित पुष्पों से सजी हुई थीं। वह इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई देवी अभी अभी स्वर्ग से उतर कर आई हो। असुर पातालेश्वर उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया और रानी के रूप पर मोहित हो गया। वह उन्हें एकटक देखता ही रह गया। रानी ने उसके पास आकर पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या करने आए हो? दासी के रूप में छद्मवेश धारण किए असुर पातालेश्वर ने उत्तर दिया, मुझे आपकी देखभाल करने के लिए महाराज प्रताप केसरी ने भेजा है। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। रानी बोली, ठीक है, अब तुम मेरे बाल सजाने के लिए सुंदर सुंदर पुष्प लाया करो। पातालेश्वर ने हां में सिर हिला दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन असुर पातालेश्वर अब खुद को कितने दिन तक संभालता। वह रानी को देखकर इतना मोहित हो चुका था कि उसे सारे संसार का कुछ भी नया नहीं लग रहा था। तब उसने सोचा कि क्यों ना इस रानी को अपने साथ ले जाए, ताकि एक तीर से दो शिकार हो जाएं। एक तो यह रानी उसकी पत्नी बनकर उसके पास रहेगी और दूसरा राजा प्रताप केसरी रानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगा।
ये सोचकर उसने रानी को अपने वश में करने के लिए बहुत से उपाय किए। अंततः वह रानी के पास गया और बोला, महारानी जी, आप तो इस दुनिया की सबसे सुंदर नारी हैं, लेकिन मैं जो पुष्प लेकर आया हूं वह तो आपके लिए तुच्छ है। क्या मैं आपके लिए एक ऐसा पुष्प लेकर आऊं जो इस दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता? इस पुष्प को यदि आप अपने सिर में सजाएंगी तो आप संसार की सबसे सुंदर नारी मानी जाएंगी। रानी इंदुमती यह सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली, ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए वह पुष्प लेकर आओ। लेकिन असुर पातालेश्वर को क्या सचमुच कोई पुष्प चाहिए था? नहीं। उसने अपने माया जाल से एक सुंदर सा पुष्प प्रस्तुत किया। वह पुष्प लाल रंग का था और इतना सुंदर था कि स्वर्ग का पारिजात भी उसके सामने फीका लगे। शाम होने वाली थी। राजा अपना राजदरबार का कार्य समाप्त कर रानी महल की ओर लौट रहे थे। दासियां महल में दीप जलाने और रात की व्यवस्था करने गई थीं। महारानी अकेली थी। पातालेश्वर बोला, यही उचित समय है रानी को अपने वश में करने का। वह रानी के पास गया और बोला, महारानी जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। यह कहकर उसने वह सुंदर जादुई पुष्प रानी को दिया। रानी इंदुमती वह पुष्प देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह बोली, अरे यह तो बहुत सुंदर पुष्प है, मैंने आज तक इतना सुंदर पुष्प नहीं देखा। यह कहकर जैसे ही उसने उस पुष्प को सूंघने के लिए अपनी नाक पास की, वह बेहोश होकर पलंग पर गिर गई। तभी अचानक पातालेश्वर अपने असली रूप में आ गया और रानी को अपनी बाहों में लेकर वहां से उड़ गया। कोई उसे देख नहीं पाया। जब राजा रानी के कक्ष में पहुंचे और रानी को नहीं पाया तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, रानी इंदुमती इस शाम के समय कहां चली गई होंगी। उन्होंने देखा कि वहां न कोई दासी है न कोई सैनिक। तभी उन्हें असुर पातालेश्वर की याद आई। क्या वह पातालेश्वर आ गया था? क्या वह रानी को लेकर गया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? लेकिन राजा के मन में बार बार ऐसे ही विचार आ रहे थे। वह महल की छत की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने राजमहल की छत पर पहुंचे तो देखा कि असुर पातालेश्वर बेहोश रानी इंदुमती को उठाकर ले जा रहा है। राजा यह देखकर बहुत क्रोधित हो उठे और चीत्कार करने लगे, अरे असुर पातालेश्वर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी रानी को अपहरण करके ले जा रहे हो। तुम्हें झात नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही पराजित किया है, फिर भी तुम मेरे सामने शत्रुता करने आए हो। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पातालेश्वर हंसकर बोला, हे राजा, तुमने मुझसे शत्रुता की है और इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारी रानी को अपनी पत्नी बनाकर तुमसे बदला लूंगा, साथ ही तुम्हारे होने वाले बच्चों को भी समाप्त कर दूंगा। तब देखूंगा तुम क्या करोगे। राजा छत से असुर की ओर कूद पड़े, लेकिन तब तक वह जा चुका था। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए, शस्त्र हाथ में लिया और उसका पीछा करने निकल पड़े। असुर पातालेश्वर रानी इंदुमती को लेकर भाग रहा था और राजा प्रताप केसरी उसका पीछा कर रहे थे। राजा प्रताप केसरी ने एक तीर असुर के ऊपर प्रहार किया। तभी असुर नीचे गिर गया। असुर चीत्कार करने लगा। असुर पातालेश्वर ने रानी इंदुमती को एक पेड़ के ऊपर रख दिया, फिर राजा के साथ युद्ध करने लगा। राजा अपनी बाहों से असुर को मारने की कोशिश कर रहे थे और असुर पातालेश्वर राजा को मारने की कोशिश कर रहा था। ऐसे करके उन दोनों के बीच बहुत समय तक युद्ध छिड़ गया। कभी राजा के ऊपर असुर भारी पड़ता तो कभी असुर के ऊपर राजा। इस प्रकार बहुत समय तक युद्ध होने के बाद असुर ने अपनी छल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी माया से अदृश्य होकर राजा के ऊपर वार करने लगा। राजा भी बहुत शक्तिशाली थे और बहुत चतुर थे, इसलिए उसकी अतिशय चालों का भी बहुत सहज पूर्वक उत्तर दे रहे थे। असुर इस माया जाल में विफल होकर अपने पाताल लोक में जाने का निश्चय किया। फिर वह अदृश्य होकर राजा के ऊपर एक भारी डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे राजा बेहोश हो गए। फिर उसने अदृश्य होकर रानी को पकड़कर पाताल लोक ले गया। अब राजा क्या करेगा? वह कैसे अपनी जान से प्यारी रानी को उस भयंकर और विशाल असुर से बचाएगा? जब रानी इंदुमती को होश आएगा, जब वह खुद को असुर के महल में पाएगी, तब वह क्या करेगी? मेरे लाडले दर्शकों, अगले भाग के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द मिलूंगा इसका अगला भाग के साथ।